यजामहे सुगन्धिं पुष्टिः। कोई है? यजामहे खोलो! ये किसने बंद किया? खोलो इसे! चलो! खोलो दरवाजा! धन्य आप गुरुजी। मैं हैरान हूँ गुरुजी, आश्चर्यचकित हूँ। कैसे कर लेते हैं ये सब आप? मैं तो एक धूल मात्र के कण को भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकता। ये निरंतर अभ्यास और दृढ़ विश्वास का परिणाम है। मुझे भी 20 वर्ष लगे इस विद्या में निपुणता हासिल करने के लिए। धैर्य रखो, एक दिन तुम भी अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा से एक वस्तु को स्पर्श करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। पर गुरुजी, आपके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आपके जैसा टेलीकिनेसिस करने वाला एक्सपर्ट शायद ही कोई दूसरा हो। सच में गुरुजी, अगर आपका 5% ज्ञान भी हमारे अंदर आ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। गुरुजी, आपके लिए किसी चिरंजीव का फोन है दिल्ली से। वो कह रहे वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे इससे बात नहीं करनी है, फोन काट दो। मुझे पता था गुरुजी मुझसे बात भी नहीं करेंगे। बहुत नाराज है। अब लगता है आश्रम जाके ही मनाना होगा। आश्रम मतलब? तुम मुंबई जा रहे हो? क्यों? अपनी अधूरी विद्या पूरी करने के लिए जाना ही होगा। चलो अच्छा है, तुम जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। क्यों? तुम क्यों जाओगी? मैं किसी फैमिली टूर पे नहीं जा रहा हूँ।
फैमिली टूर तो तुम्हारे से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। वेल, मुझे वहां पर कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना है। कैसा काम? तुम क्या अपने सारे काम की डिटेल्स मुझे देते हो? नहीं ना? सो मुझे भी कुछ काम है, ले जाना है तो ले जाओ, अदरवाइज टिकट बुक करानी मुझे भी आती है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है सब आपकी वजह से। इतना बड़ा जादूगर बना, देश विदेश में नाम कमाया, लेकिन मेरी एक इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हुई। मन द्वारा चीजों को नियंत्रित करने की कला, टेलीकिनेसिस। मेरी इस अधूरी विद्या को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं, सिर्फ आप गुरुदेव। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम यहां से प्रस्थान कर लो। जब तक गुरुजी को मना न लूं, मैं यहां से जाने वाला नहीं। लेकिन तुम्हारे गुरुजी तुमसे इतने नाराज क्यों हैं? I mean, तुमको आशीर्वाद तक नहीं दिया। लगता है तुमसे नाराज लोगों की लिस्ट लंबी ही होती जा रही है। मेरी छोड़ो, तुम किसी काम से आई थी ना, अपना काम करो जाके। देखो चिरंजीव, तुम बुरा मत लगाना, लेकिन पता है तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर क्या है? तुम बहुत मतलबी हो। सही तो है, अपने मतलब के लिए आश्रम छोड़कर चले गए थे तुम, और आज इतने बरसों के बाद वापस आए, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। और चिरंजीव, एक बार भी ये ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आया कि जिस गुरु से मिली विद्या से तुम इतने बड़े इंसान बने, इतने बड़े जादूगर बने, इतनी सफलता प्राप्त की, धन दौलत कमाया, और जिस आश्रम में तुम 12 साल तक रहे, उसके विकास के लिए कुछ करूं? मेरे यहाँ आने का एक और मकसद था। ये मेरी तरफ से आश्रम के लिए छोटी सी भेंट है। पाँच करोड़? क्या करें गुरु, हमें चिरंजीव की ये भेंट स्वीकार करनी चाहिए या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंशु भाई? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आश्रम को आर्थिक सहायता की कितनी जरूरत है। देखो, मैं मानता हूँ कि आश्रम की माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन हम उससे मदद नहीं ले सकते जिसने गुरुजी को धोखा दिया। आश्रम की ढलती दीवारों को उसके पैसों से नहीं जोड़ सकते जिसने आश्रम के नियमों को तोड़ा है। सही हो तुम। वो मुझे धन का प्रलोभन देकर राजी करना चाहते हैं, ठुकाना चाहते हैं मुझे, ताकि मैं उसे टेलीकिनेसिस विद्या की निपुण कर सकूं। नहीं गुरुजी,
मेरी बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं थी। अगर आप मुझे टेलीकिनेसिस नहीं सिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे लौट जाऊंगा। मैंने ये राशि आश्रम के प्रति अपने फर्ज को समझते हुए दी है। मेरी इस गुजारिश को स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। मैं आज के बाद आपको कष्ट देने कभी यहां नहीं आऊंगा। रुक जाओ। हमारे आश्रम से आज तक कोई दुखी नहीं गया। तुम जिस इच्छा से आए थे वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही ध्यान कक्ष पहुंच जाना। धन्यवाद गुरुजी। मैं ये सारी राशि प्रांत के सारे आश्रम में बांटना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन आप हमेशा बांटते ही आए हैं। कभी आपने हमारे आश्रम और अपने भक्तों के बारे में कुछ नहीं सोचा? कभी आप हमारे बारे में? मेरे सामने निरर्थक बातें मत करो। हम सब साधक हैं और साधक को धन से दूर रहना चाहिए। मैं ये सारी राशि बच्चों को बांट देना चाहता हूँ। जब तक गुरुजी आते हैं थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ। त्र्यंबकं यजामहे बाप रे, ऐसा मर्डर आपने आज तक नहीं देखा। कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है, सब अपने आप हो रहा है। सर लगता है भूत प्रेत का काम है, कुछ पता नहीं चल रहा है। विश्वास कीजिए पाठक जी, हमारे गुरुजी स्वप्न में भी किसी की जान नहीं ले सकते। चिरंजीवी की मृत्यु एक हादसा है। हाँ, किंतु पुलिस को जो वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है उसके अनुसार जादूगर चिरंजीवी की मृत्यु हादसा लगती नहीं है, क्योंकि इस वीडियो रिकॉर्डिंग से कई प्रश्न खड़े होते हैं। पर इसमें हमारे गुरुजी का कोई हाथ नहीं गेडी साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार स्वामी जी से मिलिए, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सच कह रहे हैं। स्वामी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि क्या आप वास्तव में बिना किसी चीज को छुए उसे हिला सकते हैं, यहाँ से वहां उसको उपयोग कर सकते हैं? मतलब टेलीकाइनेसिस के बारे में सुना था मैंने, किंतु आज तक देखा नहीं कभी।
अविश्वसनीय है। परंतु आज तक मैंने इस विद्या का दुरुपयोग नहीं किया। चिरंजीव को किसने मारा मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया मुझे नहीं मालूम। योर ऑनर, आपने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरह जादूगर चिरंजीव को मारा गया। ये इंडिया में अपनी तरह का पहला केस होगा, टेलीकाइनेसिस मर्डर, एंड थैंक्स टू द सिक्योरिटी कैमरास जिसमें ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ स्टेप बाय स्टेप। वरना सभी को यही लगता कि चिरंजीव किसी हादसे का शिकार हुए और डिफेंस भी इसी बात का फायदा उठाता, जबकि सच तो यही है योर ऑनर कि ये एक फुल प्लान्ड मर्डर है और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी आंखों के सामने है, स्वामी दुर्वंश। जज साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। स्वामी जी, सच और झूठ का फैसला अदालत कर ही लेगी। योर ऑनर, मैं अदालत को एक और बात बताना चाहती हूँ कि जिस टेलीकाइनेसिस के जरिए चिरंजीव को मारा गया, उस विद्या का इतना बखूबी इस्तेमाल स्वामी दुर्वंश के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। उर्मी जी, वो क्या है कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है इस समय जो आपको दिख रहा है वो न हो और वही हो जो आपको दिख नहीं रहा। समझाता हूँ। योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शैली में या किसी विषय में महारत प्राप्त करे, इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो दोषी है। उदाहरण के रूप में अगर ओलंपिक्स में कोई निशाना साधने में स्वर्ण पदक जीतता है और वहां किसी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, तो उसका आरोप निशानेबाज पर नहीं लगाया जा सकता है। सोचने वाली बात यहाँ ये है कि स्वामी जी जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति बिना किसी कारण के अपने शिष्य की हत्या क्यों करेंगे? इसके पीछे की कहानी मैं बताती हूँ। बताइए। योर ऑनर, चिरंजीव कुमार स्वामी जी के यहाँ पर 12 बरसों तक रहे। योग, चिंतन, सम्मोहन, ऐसी कई विद्याएं उन्होंने स्वामी जी से सीखी। अब स्वामी जी चाहते थे कि उनके अन्य शिष्यों की तरह चिरंजीव भी आश्रम में रहकर आश्रम के लिए काम करे, धर्म की उन्नति के लिए काम करे, लेकिन चिरंजीव ये नहीं चाहते थे। इसीलिए 2005 में, यानी कि 8 बरस पहले, चिरंजीव कुमार ने गुरुजी का आश्रम छोड़ दिया और अपने लिए एक अलग करियर बनाया। जो विद्या आश्रम से अर्जित की थी उसका मैजिक की दुनिया में इस्तेमाल करके एक मशहूर जादूगर बन गए। लेकिन यही बात स्वामी जी को खटक रही थी। इसीलिए जब चिरंजीव कुमार गुरुजी से मिलने के लिए उनके आश्रम गए तो गुरुजी ने एक प्लान बनाया और चिरंजीव कुमार को मार डाला। योर ऑनर, मिस दीक्षित संभवतः ये भूल रही हैं कि चिरंजीव स्वयं गए थे स्वामी जी के आश्रम और आग्रह किया, इनसे निवेदन किया कि स्वामी जी उन्हें टेलीकिनेसिस सिखाए, किंतु स्वामी जी ने तुरंत चिरंजीव को लौट जाने को कहा। अगर स्वामी जी की मंशा होती उनकी हत्या करने की तो स्वामी जी ऐसा नहीं करते। भूल मैं नहीं, आप रहे हैं मिस्टर पाठक, कि जब चिरंजीव कुमार आश्रम से वापस जा रहे थे तब इन्होंने ही उन्हें रोका था। और जिस गुरु के दिल में इतनी नफरत भरी हो वो पल भर में बदल कैसे गया? और दूसरी बात, उन्होंने सुबह 4 बजे चिरंजीव को ध्यान कक्ष में क्यों बुलाया? क्योंकि वो कमरा शांत है, एकांत है और टेलीकिनेसिस के अभ्यास के लिए उपयुक्त है। अगर यही बात होती तो आप अपने अन्य शिष्यों को भी ध्यान कक्ष में ही टेलीकाइनेसिस सिखाते थे, उन्हें तो आप हॉल में ट्रेनिंग देते थे। तो फिर चिरंजीव को सुबह 4 बजे एकांत में क्यों बुलाया? क्योंकि उसकी प्रतिभा औरों से अलग थी। और हम और कितनी कहानियां बनाएंगे स्वामी जी। आपने सुबह 4 बजे चिरंजीव को ध्यान कक्ष में इसलिए बुलाया क्योंकि तब उस वक्त आपको टेलीकाइनेसिस करते हुए कोई पकड़ ना सके, इसीलिए सुबह सुबह ये ध्यान कक्ष पहुंचे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा मेरा विश्वास कीजिए।
स्वामी जी, आपके अलावा टेलीकाइनेसिस का इतना बेहतरीन यूज और कोई नहीं कर सकता, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। योर ऑनर, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि स्वामी जी अपने टेलीकाइनेसिस के पावर से उन्होंने एक बार एक बरगद के पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह कर दिया था। पर ये कैसे पॉसिबल है? स्वामी जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, अगर आप चाहे तो स्वामी जी अपने टेलीकाइनेसिस के चमत्कार का एक प्रदर्शन हमें यहाँ पर कोर्ट में दे सकते हैं, राइट? मिसेस दीक्षित, ये पाठक प्लीज, इससे अदालत को भी पता चल जाएगा कि स्वामी जी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। एक जीता जागता नमूना। मैंने आज तक किसी को निराश नहीं किया और आपको भी नहीं करूंगा, चाहे आप मेरे विरुद्ध क्यों ना हो। मुझे प्यास लगी है। ओह श्योर। रुक जाओ, मैं स्वयं उठा लूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब तो हम में से किसी को भी शक नहीं है कि स्वामी दुर्वंश टेलीकाइनेसिस के कितने महान एक्सपर्ट हैं। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि चिरंजीव की हत्या में इस विद्या का उपयोग नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं मिस्टर पाठक? हम सबने अपनी आंखों से देखा है। क्या क्या देखा आपने? I mean, it was there on the video. क्या वो म्यूजिक सिस्टम अचानक ऑन हो गया? Yeah. क्या हुआ, बंद नहीं हो रहा? स्वामी जी, कहीं ये आप नहीं कर रहे ना? नहीं, स्वामी जी नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। हाँ, बंद कर दूं? ये देखिए, बंद हो गया। और टेलीकिनेसिस से नहीं, टेलीफोन से, सेल फोन से, मोबाइल फोन से। योर ऑनर, आजकल ये नई तकनीक आ गई है, घर के अन्य यंत्र, उदाहरण के रूप में पंखा, एसी, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि इत्यादि सेलफोन द्वारा ऑन हो जाते हैं। योर ऑनर, यहाँ कोड दबाया, वहां घर के यंत्र। ठीक है, मान लिया आपकी बात मिस्टर पाठक, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कमरे के बाहर बैठा कोई कमरे के अंदर के लैब को कैसे हिला सकता है? एंट्रेंस का दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद कैसे हो सकता है? I mean, ये सब तो टेलीकाइनेसिस के थ्रू ही मुमकिन है, जो आपके मुवक्किल जानते हैं। मिस्टर पाठक, बात तो सही है। फैन या म्यूजिक सिस्टम को बाहर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर ये जो वीडियो हमने देखा है
दिस इज शेयर टेलीकिनेसिस। इसे देखकर मैं भी हैरान हो गया। मैंने सुना था कि टेलीकिनेसिस से हल्की फुल्की छोटी मोटी चीजों को इधर उधर किया जा सकता है। ये सामने घटी घटना, स्वामी जी ने पानी भरा गिलास यहां से वहां उठाया और बिना हाथ लगाए उसे पी भी लिया। सरप्राइजिंग। जज साहब, मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अपनी विद्या के प्रयोग करके कुछ भी कर सकता हूँ, पर वो वस्तु ठीक मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए, तभी मैं अपनी विद्या का प्रयोग कर सकता हूँ। चिरंजीव के साथ जो घटना घटी, उस रात ध्यान कक्ष में आग लगी। मैं अपने विश्राम गृह में था और बीच में अवरोधक, वृक्ष, अंधकार, इन सब के होते हुए मैं अपना प्रयोग कैसे कर सकता था? झूठ, सरासर झूठ। जज साहब, स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, स्वामी जी उस दिन अपने कमरे में थे ही नहीं। ये आप कैसे कह सकती है मिसेस कुमार? जज साहब, उस दिन मेरे पति अपना चश्मा कमरे में ही भूल गए थे और मुझे लगा कि शायद उनको अपने चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं मेडिटेशन रूम की तरफ उनको चश्मा देने जा ही रही थी। मुझे देखकर स्वामी जी झाड़ियों की तरफ क्यों दौड़े? पहले तो मैं उनके मंसूबे समझ ही नहीं सकी, लेकिन मुझे तब पता चला जब मैं स्वामी जी के मेडिटेशन रूम के पास पहुंची। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मेरे पति को इस स्वामी ने ही मारा है। यही वो इंसान है जो कमरे में आग लगाकर भागा था। मिसेस कुमार, संभव है कि आपको भ्रम हुआ हो। अंधेरा था वहां, हो सकता है कि आपने किसी और को देखा हो भागते हुए और उन्हें स्वामी जी समझ लिया हो। मिस्टर पाठक, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा था और बहुत करीब से देखा था। असंभव। जज साहब, उस समय मैं अपने विश्राम गृह में था, अपने शिष्य अंशुमन के साथ। जज महोदय, गुरुजी सच कह रहे हैं। गुरुजी उस वक्त अपने कक्ष में ही थे, परंतु थोड़े चिंतित थे। अंशुमन, मैंने चिरंजीव से कह तो दिया कि मैं उसे टेलीकिनेसिस का ज्ञान दूंगा। कहीं मैंने भूल तो नहीं की? ऐसा क्यों गुरुजी? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। क्या पता कि वो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर बैठे, क्योंकि पहले भी वो ऐसा करता आया है। गुरुजी के मन में ये दुविधा चल रही थी कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया और जैसे ही मैंने खिड़की से अचानक देखा तो ध्यान कक्ष में आग की लपटें उठ रही थी। गुरुजी, क्या हुआ? ध्यान कक्ष में आग लग गई। लेकिन वहां तो चिरंजीव है। योर ऑनर, ये कैसे संभव है? अंशुमन जी कह रहे हैं कि स्वामी जी उस समय इनके साथ थे और मिसेस पाकी कुमार कह रही हैं कि उन्होंने स्वामी जी को ध्यान कक्ष से आते हुए देखा। अब स्वामी जी एक ही समय पर दो भिन्न स्थान पर कैसे हो सकते हैं? योर ऑनर, अंशुमन जी, क्या आप श्योर हैं कि गुरुजी आपके साथ ही थे? जी। आप कितने बजे गुरुजी से मिलने गए? 4 बजे। यानी आपको उठकर तैयार होने में करीबन आधा घंटा लगा होगा? जी। यानी कि आप 4:30 के करीब गुरुजी के कमरे में पहुंचे, वहां उनसे थोड़ी बातचीत हुई होगी और गुरुजी को चिरंजीव से मिलने उनके ध्यान कक्ष में जाना था। और मुझे आश्रम के सूत्रों से पता चला है कि गुरुजी बिना नहाए अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते और नहाने के लिए उन्हें नल का नहीं बल्कि कुएं के पानी से उन्हें नहाने की आदत है, जो हर रोज आप उनके लिए लेकर जाते हैं, राइट? जी। योर ऑनर, कैमरा फुटेज की रिकॉर्डिंग के अनुसार ठीक 4:26 पर चिरंजीव ध्यान कक्ष में पहुंचे। उन्होंने प्राणायाम करना शुरू किया और तब तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर पहला टेलीकिनेसिस इफेक्ट 4:38 पर हुआ, जब वो म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया।
और फिर 5 मिनट के अंदर, मतलब कि 4:43 में सब कुछ स्वाहा हो गया। स्वाभाविक सी बात है योर ऑनर कि जब 4:30 बजे अंशुमन अपने गुरुजी से मिलने गए, उनसे 5-7 मिनट बातचीत की होगी और फिर गुरुजी, मैं आपके लिए कुएं से पानी लेकर आता हूँ। हाँ, स्वामी जी, क्या यह सत्य है कि अंशुमन आपके लिए कुएं से पानी लेने गया था? हाँ, ये सत्य है। एक सत्य और भी हो सकता है। अंशुमन, आपने झूठ क्यों बोला कि उस समय आप स्वामी जी के साथ थे? वो गुरुजी को बचाने के लिए। स्वामी जी को बचाने के लिए झूठ बोला या अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला? अर्थात जब चिरंजीव की हत्या हुई 4:38 से 4:33 के बीच, उस समय तो आप स्वामी जी के साथ नहीं थे। हाँ, ये सच है, लेकिन मैं गुरुजी के लिए पानी भरने गया था। ये आप कह रहे हैं कि आप कुएं से पानी भरने गए थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुएं की तरफ गए ही नहीं थे। आप ध्यान कक्ष की तरफ गए और वहां जाकर आपने चिरंजीव की हत्या कर दी। संभव है? आप क्या कह रहे हैं पाठक जी? योर ऑनर, पता चला है कि चिरंजीव और अंशुमन के बीच संबंध ठीक नहीं थे, कटु संबंध थे इन दोनों के बीच। अंशुमन के मन में ईर्ष्या थी कि इनके गुरु भाई चिरंजीव जो थे वो इतनी सफलता प्राप्त कर चुके और ये आश्रम की 4 दीवारियों में सिमट कर रह गए। हो सकता है इसी कारण से आपने चिरंजीव को। नहीं पाठक जी, नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर ये लांछन मत लगाइए। मैंने गुरुजी के लिए एक झूठ अवश्य बोला है, लेकिन चिरंजीव की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं। आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि आप वहां नहीं थे, ध्यान कक्ष में आपने नहीं मारा चिरंजीव को? जज महोदय, जिस चार के टेलीकिनेटेड के प्रभाव से चिरंजीव की मृत्यु हुई है, उस क्रिया को सीखने के लिए मुझे 1 जन्म तो क्या 7 जन्म भी कम पड़े। और वैसे भी गुरुजी ने मुझे टेलीकिनेसिस का ABC सिखाया। और उस वक्त, जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त तो मैं कक्ष की ओर गया ही नहीं। आप चाहे तो सुकन्या से पूछ सकते हैं। सुकन्या ने मुझे कुएं की तरफ जाते हुए देखा। हाँ जज महोदय, उस वक्त मैं गुरुजी की पूजा के लिए फूल लेने गई थी। फूल लेकर वापस लौट ही रही थी कि मैंने अंशुमन भाई को देखा। अंशुमन भाई के हाथ में बाल्टी थी और वो कुएं की तरफ जा रहे थे। एक सेकंड, आपने कहा कि आप फूल तोड़कर स्वामी जी के पास लेकर जा रही थी, मतलब आप वहां से सीधे स्वामी जी के कमरे में गई, राइट? हाँ, इसका मतलब कि स्वामी जी फूल और पानी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे अपने कमरे में उस वक्त? नहीं, फूल लेकर मैं कमरे में गई थी, परंतु गुरुजी अपने कमरे में नहीं थे, इसलिए मैं फूल वहीं रखकर वापस आ गई। योर ऑनर, सुकन्या अंशुमन के जाते ही स्वामी जी के कमरे में पहुंची, लेकिन स्वामी जी वहां से गायब थे। जाहिर सी बात है कि अंशुमन के जाते ही स्वामी जी तुरंत ध्यान कक्ष की ओर भागे। और नहीं जज साहब, मैं ध्यान कक्ष में नहीं गया। तो फिर कहाँ गए थे आप? उस समय मैं अपने कक्ष के पीछे चहलकदमी कर रहा था। हो सकता है इसीलिए सुकन्या ने मुझे नहीं देखा। एक और कहानी। योर ऑनर, स्वामी जी कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि स्वामी जी को सख्त से सख्त सजा सुनाए। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर पाठक, आज तो घड़ी की सुई ने आपके मुवक्किल को बचा लिया, पर वो कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इस केस का फैसला तो तय है, आपकी हार। श्रवण,
उसे हिलाने के लिए बरसों मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो ऐसे ही हिल जाता ना तो दुनिया में हर कोई टेलीकिनेसिस एक्सपर्ट होता। अरे वरुण भाई, प्रैक्टिस करने में क्या रखा है? अपन करे लेना प्रैक्टिस। अपन कह रहे हैं केस के एंड होने से पहले पहले अपन जो हिला के रहेगा, हिल हिल। आजा। ये सब छोड़, केस पर ध्यान दे, नहीं तो स्वामी जी को दंड मिलेगा और हमारी हार। अरे बॉस, क्या बात कर रहे हो? आज तक ऐसा कोई माइकल पैदा ही नहीं हुआ जो अपन के बॉस को हरा सके। अपन का बॉस हिट है। क्यों वरुण भाई? श्रवण, केडी से हमेशा कहते हैं केस ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, फैक्ट से जीता जाता है। और फैक्ट्स प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को सुनो क्या करना है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मैं मुंबई में ही हूँ और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता मुझे मुंबई में ही रहना होगा। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अरे कुछ तो सोचो, अगर किसी ने देख लिया तो। देखो, बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम मुझे बिल्कुल कॉल ना करो। कन्या, तुम ये मत भूलो कि तुम्हें यहाँ हम लेकर आए। हमारी वजह से आज तुम एक इज्जत की जिंदगी जी रही हो। विश्वजीत जी, आप हमेशा हमें इस बात का एहसास क्यों करवाते हैं कि आप यहाँ हमें लेकर आए हैं? क्योंकि आप हमें मजबूर करती है। पर हमने किया क्या ऐसा? किया क्या? आज ध्यान कक्ष में सभी हमारी आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन केडी पाठक के सहायक यहाँ क्या कर रहे? कहीं इन्होंने हमें साथ देख लिया तो? सुकन्या, हमें यहाँ से चलना होगा। आप लोग यहाँ कैसे? जिस कमरे में आग लगी थी हमें वो कमरा देखना है। हाँ स्वामी जी, अपन को उस कमरे का मुआयना करने का है ना वरुण भाई? कहाँ है वो कमरा? किधर है? देखो देखो जी, वो उस तरफ। चलो वरुण भाई, चलो। अपन कह रहे इधर अपन लोगों को कोई फरमान नहीं मिलने वाला। हाँ, फरमान नहीं, प्रमाण। हाँ, अपन ने भी तो वही बोला, फरमान फरमान। क्या वरुण भाई? श्रवण, वरुण भाई, तू अपनी इंटेलिजेंस लगाता है वरुण भाई। वरुण भाई, केरोसिन है सारा ये तो। केरोसिन? हाँ, क्या बोलते हो आप? सही बोल रहा था ना वरुण भाई? केरोसिन। इसका मतलब यह है कि इस कमरे को जलाने में केरोसिन का इस्तेमाल किया गया। करेक्ट। टेलीकाइनेसिस का नहीं। वरुण भाई, इसे क्या बे? चमेट माँ। वरुण भाई, मैं बैटमैन की छठी वाला लाना सामने। वरुण भाई, कौन रहेगा ये और किधर गया? भाग गया वो, पर वो जो भी था टेलीकाइनेसिस एक्सपर्ट है। योर ऑनर, ध्यान कक्ष की दीवार पर तेल का धब्बा पाया गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है योर ऑनर? आई मीन टेलीकाइनेसिस इफेक्ट से जो ऑयल लैंप गिरा होगा उसका बेस टूट गया होगा और उसमें से जो केरोसिन निकला होगा उसी के कुछ छींटे हैं ये। नहीं, लैंप से जो केरोसिन निकला संभवतः उस कारण आग लगी। वो लैंप इतना छोटा था मिस दीक्षित के उसमें केवल तेल की मात्रा केवल 100-150 ग्राम रही होगी। और ये धब्बे देखिए कितने बड़े हैं, उससे कहीं अधिक मात्रा में तेल है योर ऑनर, आप स्वयं देखिए। What nonsense! अगर ऐसा कोई करता तो उसका इमेज वो कैमरा में जरूर कैप्चर होता ना योर ऑनर। हाँ, अगर कमरे के अंदर से करता तो वो छवि कैमरा में आती, क्योंकि कैमरा जो थे वो कक्ष के अंदर थे, कक्ष के बाहर नहीं। तो संभव है कि जब आग लगी उसके बाद खिड़की के बाहर से किसी ने वो उस तेल को उंडेला या उस तेल को छिड़का जिसके कारण आग बढ़ी। केरोसिन की महक तो बहुत तगड़ी होती है मिस्टर पाठक।
अगर ऐसा होता तो मिस्टर चिरंजीव को तुरंत एहसास होता। दुर्भाग्यवश कैमरा में तो कुछ छपा नहीं, लेकिन मिसेस कुमार कह रही थी कि वो चिरंजीव के चश्मे लेकर ध्यान कक्ष की ओर जा रही थी। तो अगर वो जा रही थी ध्यान कक्ष की ओर तो वहां से किसी को आते अवश्य देखा होगा उन्होंने। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर उनसे पूछना चाहूँगा। मैंने देखा और मैं ये बात अदालत को पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, आपने स्वामी जी को देखा? राइट। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने कुछ दर्शाना चाहूँगा। योर ऑनर, ये स्वामी जी के आश्रम की चित्र रेखा है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अतिथि गृह एक कोने पर है और उसके विपरीत कोने पर ध्यान कक्ष। अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि वास्तव में स्वामी जी ने टेलीकिनेसिस का सहारा लेकर उसका उपयोग करके यहाँ आग लगाई, तो अगर वो भागते और ऑनर तो अपने विश्राम गृह की ओर भागते, ना कि यहाँ से अतिथि गृह की ओर, जैसा कि मिसेस कुमार कह रही। ऑनर, इस मोड़ पर मैं अदालत को ये बताना चाहूंगा, कल जब मेरे सहायक स्वामी जी के आश्रम का परीक्षण करने गए थे, उन्हें अतिथि गृह से लेकर ध्यान कक्ष के रास्ते पर न कोई ऐसा पौधा दिखा, झाड़ दिखा या कोई स्थान दिखा जहां पर कोई व्यक्ति छिप सके। इसका तात्पर्य ये होता है, मिसेस कुमार ने अभी अभी जो कहा कि इन्होंने स्वामी जी को ध्यान कक्ष से भागते हुए देखा, ये बात झूठ है। ऐसा ही होता है मिसेस कुमार, जब मनुष्य झूठ बोलता है और झूठ पकड़ा जाता है तो बोलती बंद हो जाती है। पता नहीं क्यों झूठ बोला कि आपने स्वामी जी को वहां देखा जबकि स्वामी जी विश्राम गृह में ही थे। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है और ऑनर की ध्यान कक्ष में जब आग लगी तो सर्वप्रथम उस आग को मिसेस कुमार ने ही देखा था। ठीक कह रहा हूँ मैं, वहां तो कोई और था ही नहीं आपके अतिरिक्त। एक और बात पता चली है कि आपके और चिरंजीव के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। अब विवाह से खुश नहीं थी, प्रसन्न नहीं थी, विवाह विच्छेद करना चाहती थी और 2 बार आपने अदालत में इस बात की अर्जी भी दी थी। Stop it! Just stop it! आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ये भी जानकारी मिली है, बताइए सही है या नहीं, कि आप स्वामी जी से क्रोधित थी क्योंकि उस समय जब आप चिरंजीव से विवाह करना चाह रही थी, इन्होंने उस विवाह का विरोध किया था क्योंकि ये जानते थे कि आप वहां से, इनके आश्रम से चिरंजीव को छुड़ाकर कहीं दूर ले जाएंगी, बाहर। आपने एक ही तीर से 2 निशाने साध दिए, अपने पति की हत्या कर दी, आपको अपने पति के संबंध से छुटकारा मिल गया, उसका आरोप स्वामी जी पर लगा दिया आपने ताकि इनका भी जीवन नष्ट हो जाए। योर ऑनर, मिस्टर पाठक अब कहानियां बना रहे हैं। मिसेस कुमार एक हाउसवाइफ है, कोई टेलीकाइनेसिस की एक्सपर्ट नहीं है और ये हम सब जानते हैं कि इस मर्डर में टेलीकाइनेसिस का उपयोग किया गया है, जो सिर्फ स्वामी दुर्वंश जानते हैं। इसलिए यही है असली किलर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ पाठक साहब, मैंने ही अपने वक्त चिरंजीव की हत्या की है। इतनी कहानियों के बाद भी यू हैव लॉस्ट द केस मिस्टर पाठक। आपकी हार पर मुहर लग गई।